भैया को एक चिट्ठी लिख के, ललित बाबू के नाम से एक चिट्ठी लिख के दिल्ली भेजा और उन्होंने इतना ही लिखा था कि ललित बाबू, आदरणीय ललित बाबू प्रणाम, मैं अपने लड़के को आपके पास भेज रहा हूँ से यहाँ की जो सबसे अच्छी कॉलेज शायद उस समय स्टीफेंस कॉलेज थी, उसमें इसका एडमिशन करवा देंगे। ये थ्रू आउट टॉपर रहा है अपने क्लास में और वो सेंट जेवियर हजारीबाग में वो पढ़ते थे हमारे नजर भैया, हम भी शुरुआती दौर पे वहीं पर थे। उसमें बहुत ही इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स था, तो उनका टॉपर रिजल्ट के साथ उन्होंने भेजा था। उस समय तो मोबाइल फोन था नहीं, तो ललित बाबू ने फोन लगाया हमारे पिताजी को। जब आए हमारे भाई साहब, उनसे मिले, बातें की उनसे, एक तरह का साक्षात्कार कहिए अच्छा हुआ। तो उन्होंने जब बातें की उनसे, तो उन्होंने हमारे पिताजी को फोन लगाया और उनको कहा कि अवध बाबू, हमारे पिताजी का नाम था, कि आपका लड़का तो IAS IPS करना नहीं चाह रहा है, आप उसको यहाँ सेंट स्टीफेन में क्यों पढ़वाना चाहते हैं? इससे तो हमने बात की है, इससे तो ये तो उससे बहुत ऊपर का लड़का है, उससे बहुत ऊपर का चीज है। हम कहेंगे इसको आप सेंट जेवियर्स कैलकाटा भेजिए, इसके लायक वो कॉलेज वहां पर जो ये पढ़ना चाहता है उससे बड़ी चीज है। अब सोच सकते हैं आप उस समय की बात, कब की बात कर रहे हैं, 70s, अर्ली 70s, फर्स्ट अर्ली 70s। पिताजी ने कहा ठीक है जैसा आप कहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी फोन कर देता हूँ, मैं अभी ट्रेन कॉल से बता देता हूँ, वहाँ इनकी एडमिशन वहाँ पर हो जाएगी। वैसे भी जिनको जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए कि वो टॉपर हैं और जेवियर्स के ही हैं। तो बात ये थी कि हमारे भाई साहब से जो पूछे वो ललित बाबू की यहाँ जो पढ़ने आया वो सेंट स्टीफेंस में एडमिशन लेने आया, क्या करना चाह रहे हो? उन्होंने कहा था हम तो एकेडमिक लाइन लेना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं और हमको कोई किसी IAS IPS वगैरह की कोई इंटरेस्ट नहीं। तो उन्होंने कहा तब ये कहा दिल्ली के आइए, तो यहाँ पर तो इस चीज़ का ज़्यादा। मेरे साथ ललित नारायण मिश्र जी की 100वीं जन्म दिवस समारोह पे ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता और अध्यक्ष दोनों हैं विकास सिंह जी। विकास जी, ललित बाबू भारत के प्रणेता थे, रेलवे में काफ़ी विकास किया, आज उनकी 100वीं जन्म दिवस है, क्या कहना चाहेंगे, किस रूप में आप याद करेंगे? ललित बाबू एक भारत के बहुत ही मतलब बड़े नेता में से थे और बड़ा दुख है कि इतने कम उम्र में उनकी देहांत हो गया। आप समझिए कि 50 की उम्र में लोग पार्लियामेंट में अंदर जाने का सोचता है, वो 53 की उम्र में 5 बार टर्म कर चुके थे पार्लियामेंट का, और 5 बार टर्म करने के बावजूद भी उनका जो राष्ट्र के प्रति उनकी जो फीलिंग थी, वो अगर वो आज जीवित रहते या अगर उस समय इतना उनकी अकस्मात मृत्यु न हुई होती तो इस देश की उन्नति में उनका बड़ा भारी सहयोग होता। जी, तो युवाओं को सीख लेनी चाहिए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से। बिल्कुल हर तरह से सीख लेनी चाहिए उनके व्यक्तित्व से, और सबसे बड़ी सीख ये है कि कोई भी आदमी अगर उसमें सच्ची दृढ़ता हो और चाहता है कि हमें कुछ करना है देश के लिए, तो किसी भी उम्र में स्टार्ट कर सकता है और बहुत कुछ कम उम्र में भी उपलब्ध हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मनाने के अवसर पर हम इकट्ठा हुए हैं, तो वो इससे भी बड़े सम्मान के हकदार। और मुझे अफसोस है, शिकायत है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं कह सकता हूँ कि जिस कांग्रेस पार्टी के लिए उनके पूरे परिवार ने अपना जीवन लगाया, उसने उनको कभी बड़े सम्मान के योग क्यों नहीं समझा। आज नाचने गाने वालों को, ठुमके लगाने वालों को भी पद्मश्री और पद्म सम्मानों से विभूषित किया जाता है। मुझे स्मरण नहीं कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति को आपने सम्मान दिया हो, यह अफसोसजनक है। मैं अपनी तमाम श्रद्धांजलि उनको समर्पित करते हुए उनके परिवार जनों से वो कहना चाहता हूँ कि वो इस सम्मान से बड़े सम्मान के हकदार थे। लिहाजा उनकी जो विरासत है उसको आप संभाल के रखें, और जो भी कार्यक्रम उनकी स्मृति में आप करेंगे, हमारे जैसे कार्यकर्ता उसमें शामिल होकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जिस व्यक्ति की 100वीं जयंती पर आज हम उपस्थित हैं, मैं तो उन्हें जानता नहीं हूँ, शायद हमारे पिताजी और उनके ऊपर के लोग उनसे परिचित होंगे और परिचित थे,
पर यदि आप परिकल्पना करें कि वो क्या चाहते तो इन्हीं चीजों पर संभवतः ध्यान केंद्रित होता। तो एक विकसित राज्य, एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना जो उस समय थी, उसका आकार अब बहुत अलग है, प्रकार बहुत अलग है।